मन दुखी है टिकट नहीं मिलने से, क्योंकि हमने इस क्षेत्र में काफ़ी कार्य किया था 1 वर्षों से लगातार। देखिए, कोई भी परिस्थिति बहुत अधिक दिन तक अस्थायी नहीं रहती है। जब हम आए यहाँ पर राजनीति करने तो लोगों के मन में यह इच्छा और पुख्ता हो गई, उम्मीद जग गई। एक ओर से सारे पूर्वांचल बिहार के लोग हमारे साथ जुड़े। देखिए, साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में पूर्वांचल और बिहार के 70% लोग रहते हैं। इसके अलावा उत्तरांचल के लोग भी रहते हैं और समस्त प्रवासी लोगों की यदि संख्या का विचार करिए तो यहाँ पर करीब 80 से लेकर के 85% तक प्रवासी लोग रहते हैं, जिसमें पूर्वांचल बिहार के लोगों की संख्या सबसे अधिक है। यहाँ पर सबके मन में एक इच्छा आकांक्षा शुरू से रही है कि गाजियाबाद में एक विधानसभा पूर्वांचल की होनी चाहिए। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं आयपा और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। आयपा वो मंच जो जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाती है। ये वो मंच जो आम जन की समस्याओं को उठाने का मंच भी है। तो आप इस मंच से जुड़कर अपनी समस्या हमें बता सकते हैं और आपकी समस्याएं हम सरकार तक पहुंचाएंगे। और आयपा का ये मकसद है कि समाज को आगे लाना, विकास के प्रगति पर ले जाना, देश को आगे ले जाना, ये मकसद है। और आज मैं मौजूद हूं, साहिबाबाद में हूं और एक ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात कराने जा रही हूं जो साहिबाबाद विधानसभा सीट से टिकट की दौड़ में नंबर 2 पर थे और हालांकि टिकट की दौड़ से वो बाहर हो गए हैं। तो उनसे जानेंगे कि क्या टिकट नहीं मिलने से वो नाराज हैं, चुनाव नजदीक है तो किस तरह से वो सहयोग कर रहे हैं बीजेपी के लिए। और सस्पेंस पर से पर्दा हटाते हुए मैं आपको बताती हूं कि किनसे आपकी मुलाकात कराने जा रही हूं। दरअसल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए सच्चिदानंद राय, जो पूर्व डीआईजी भी हैं और प्रदेश सह संयोजक जो सुशासन और केंद्र राज्य शासकीय समन्वय विभाग के हैं। तो सबसे पहले आपको आयपा के मंच के साथ जोड़ने के लिए इस वक्त मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। और सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि आप टिकट की दौड़ में नंबर 2 पर रहें और ऐसा लग रहा था कि टिकट आपको मिल जाएगी, टिकट की दौड़ से आप बाहर हो गए, नाराजगी तो है? नाराजगी नहीं है, मन दुखी है टिकट नहीं मिलने से, क्योंकि हमने इस क्षेत्र में काफ़ी कार्य किया था 1 वर्षों से लगातार। जनसंपर्क और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया था। पार्टी से मुझे पूरी उम्मीद थी कि टिकट मिलेगा, लेकिन पार्टी आलाकमान का जो भी निर्णय है उसे मैं स्वीकार करता हूं। नाराजगी कोई नहीं है, मन दुखी जरूर है। मन दुखी जरूर है। तो सिटिंग एमएलए हैं इस वक्त हमारे जो सुनील शर्मा, उनका सहयोग कैसे करेंगे अगर मन दुखी रहेगा तो? देखिए, कोई भी परिस्थिति बहुत अधिक दिन तक अस्थायी नहीं रहती है, तात्कालिक कारण होते हैं, सफलता असफलता के प्रभाव मन पर पड़ते हैं, लेकिन वह कोई अस्थायी भाव नहीं होता है। हम भाजपा के सिपाही हैं, भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों के समर्थक हैं और भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी में पार्टी महत्वपूर्ण है, कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है। पार्टी महत्वपूर्ण है। पार्टी को आपने नाराजगी जताई थी कि आपको टिकट की दौड़ से क्यों बाहर कर दिया गया? नहीं, नाराजगी जताने का कोई प्रश्न ही नहीं है। पार्टी आला कमान का जो निर्णय है उसे मैंने मन से स्वीकार किया है, नाराजगी का कोई प्रश्न ही नहीं है, इसलिए नाराजगी जताने का कोई प्रश्न नहीं। इंदिरापुरम थाने में तो बहुत हंगामा मचाया आपके समर्थक ने। देखिए, साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में पूर्वांचल और बिहार के 70% लोग रहते हैं। इसके अलावा उत्तरांचल के लोग भी रहते हैं और समस्त प्रवासी लोगों की यदि संख्या का विचार करिए तो यहाँ पर करीब 80 से लेकर के 85% तक प्रवासी लोग रहते हैं, जिसमें पूर्वांचल बिहार के लोगों की संख्या सबसे अधिक है। यहाँ पर सबके मन में एक इच्छा आकांक्षा शुरू से रही है कि गाजियाबाद में एक विधानसभा पूर्वांचल की होनी चाहिए। जी जब हम आए यहाँ पर राजनीति करने तो लोगों के मन में यह इच्छा और पुख्ता हो गई, उम्मीद जग गई। एक ओर से सारे पूर्वांचल बिहार के लोग हमारे साथ जुड़े। यहाँ के लोग स्थानीय निवासी भी हमारे पक्ष में बहुत अधिक है, हमसे जुड़े हैं, लेकिन अधिकांश संख्या पूर्वांचल बिहार की
हमारे साथ जुड़ गई और सबको यह विश्वास था कि इस बार साहिबाबाद से पूर्वांचल का टिकट होगा। अब ऐसा नहीं हुआ तो लोगों के मन में वो जो इच्छा थी वह आक्रोश में बदल गई, जिसके लिए उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। हमने तो सुना कि आप इतने नाराज थे कि पार्टी बदलने का मन बना रहे थे। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, कभी हमने ऐसा मन नहीं बदला। हम नाराज भी नहीं हैं, क्योंकि देखिए हम 30 वर्ष प्रशासनिक सेवा करके राजनीति में आए। कोई राजनीति हमारा पेशा नहीं है। हम विचार और सिद्धांत के आधार पर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। पहले भी विद्यार्थी जीवन में भी विद्यार्थी परिषद में हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सक्रिय राजनीति किए हैं और इस विचारधारा के कारण हम भाजपा में आए हैं। टिकट न मिलने से भाजपा छोड़ के चले जाएं, ऐसा तो हम सोचते भी नहीं है जी। इस बार जो रणनीति थी बीजेपी की कि जो लोग भी सिटिंग एमएलए हैं, जो विधायक हैं, अपने क्षेत्र में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तभी उनको वापसी में टिकट दी जाएगी, नहीं तो उनका पत्ता साफ हो जाएगा। क्या आपको लगता नहीं है कि अचानक जब टिकट का बंटवारा शुरू हुआ तो बहुत लोग बीजेपी छोड़कर जाने लगे, यहाँ तक कि कैबिनेट मंत्री भी? तो इसी को देखते हुए तो नहीं फैसला ये लिया गया और आप दौड़ से बाहर हो गए कि नाराज न किया जाना चाहिए लोगों को, जब चुनाव नजदीक है ऐसे में पार्टी की छवि खराब होगी अगर नाराजगी ऐसे ही देखने को मिली तो? ये कारण है, ऐसी स्थिति पैदा हुई थी जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी से कुछ हमारे सरकार में स्थापित मंत्री छोड़ के गए, कुछ विधायक भी गए। तो इस बात पर विचार निश्चित रूप से हुआ होगा और यह कारण भी हो सकता है जी। लेकिन पार्टी आला कमान का जो निर्णय है और वो क्यों हुआ उस पर हमारी टिप्पणी तो कोई बहुत महत्व नहीं रखती है जी। लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि सपा कांटे की टक्कर दे रही है आपको, और सपा का तो ये कहना है कि हम लौट कर आए, हम आ जाएंगे, बाहर कर देंगे बीजेपी को। आप क्या कहते हैं? कहीं से ऐसी स्थिति नहीं है। समाजवादी पार्टी कुछ चंद लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करके और ऐसा सोचती है कि उत्तर प्रदेश में उसकी सरकार बन जाएगी, तो यह उसका दिवा स्वप्न है जी। क्या कर रहे हैं? पार्टी में गुंडों को, लफंगों को, दंगाइयों को टिकट दे करके और चुनाव जीतने की जो योजना बनाए हैं, वो इस योजना कोई सफलता मिलने वाली नहीं है। भाजपा ही स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाएगी, क्योंकि भाजपा की विचारधारा से लोग जुड़े हैं। कोई माफिया नहीं जुड़ा है, कोई गुंडा नहीं जुड़ा है, कोई दंगाई नहीं जुड़ा है। शिक्षित समाज जुड़ा है, पढ़े लिखे लोग जो जुड़े हैं, हर तबका जुड़ा है, मजदूर तबका जुड़ा है। तो जब सभी लोगों को भाजपा के कार्य से सुविधा मिली है, कोविड का नियंत्रण हुआ है, लोगों की जान बची है, मुफ्त में राशन मिल रहा है, सड़क मुफ्त में जो है गैस का कनेक्शन मिल रहा है, आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त में इलाज हो रहा है, तो ये सारी सुविधाएं जो जनता को प्राप्त हुई हैं उनको जनता अच्छी तरह से समझती है। भाजपा ही तय है। ये भी आरोप है कि बांटने का काम कर रही है बीजेपी, जातिवाद की बात करती है, हिंदू हिंदू के रट लगाते हैं, ये तमाम आरोप लगाए जाते हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, जातिवाद का तो कोई आधार नहीं है हमारी पार्टी में। अच्छी बात। आस्था अहम है पर विकास की राजनीति होनी चाहिए, आपको नहीं लगता? विकास की राजनीति में आस्था कहाँ बाधक है? क्या हमारी पार्टी विकास नहीं कर रही है? इससे अधिक विकास 70 सालों में किसी दल ने किया है? जो दिख रहा है ना, प्रमाण की जरूरत नहीं है। इसी देश में 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर हम गाड़ी से चले जाते हैं। जमाना वो भी था जब 100 किलोमीटर सड़क पर चलने में सोचना पड़ता था कि गाड़ी की भी स्थिति खराब हो जाएगी, हमारे शरीर की भी स्थिति खराब हो जाएगी। ऐसी सड़कें थी 70 साल तक, जिसको बदला पहली बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब स्वर्णिम चतुर्भुज योजना लाए और जो हाईवे जीटी रोड का निर्माण हुआ, तब हम लोगों को भी लगा कि यार ऐसी भी सड़क हो सकती है जिस पर हम फराटे से निकल जाएं और शरीर पर कोई जर्क न आवे और थकान न महसूस हो। तो विकास में आस्था कहीं बाधक नहीं है। विकास द्रुत गति से चल रहा है और विकास की रफ्तार इसी तरह चलती रहेगी जब तक भाजपा की सरकार रहेगी।
आजकल एक बात काफी चर्चा में है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हमेशा ये कहा है कि वो मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमानों के हक के लिए काम करते हैं। उन्होंने कैंडिडेट ब्राह्मण को बनाया है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? इसी से उनका चरित्र समझ लीजिए। जिस धर्म का, जिस कौम का विरोध करते हैं उसे ही अपना प्रत्याशी बनाते हैं। क्या उनको यहाँ कोई मुसलमान नहीं मिला विधानसभा का चुनाव लड़ाने के लिए? ओवैसी वगैरह केवल किसी चीज़ को स्टंट बना के लोगों की मनोभावना को भड़काने का काम करते हैं। उनको अपनी सीट से सुरक्षित रहे इसके लिए दल बना के देश में दंगा फैलाने का, नफरत फैलाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को जनता को बिल्कुल नकार देना चाहिए। ऐसी राजनीति बिल्कुल ही नहीं चलनी चाहिए हमारे देश में जो नफरत पैदा करे। डोर टू डोर जाते होंगे, लोगों से मिलते होंगे, किस तरह की लोगों से प्रतिक्रिया मिलती है आपको, और आप उन्हें क्या कहते हैं, क्या विश्वास दिलाते हैं? हम यही विश्वास दिलाते हैं कि गुंडों अपराधियों से निर्भय होकर के रहना है। तो बताइए कौन दल चाहिए? तो बोलते हैं भाजपा। हम कहते हैं विकास चाहिए तो सब कहते हैं भाजपा। महिलाएं कह रही हैं हमारे किचन का बजट बिगड़ गया है। उसको ठीक कर देंगे भाई। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं किचन का, आपकी बात बिल्कुल सही है। इसीलिए हमने कहा ना कि अगला एजेंडा हमारा यही है, इसलिए भाजपा ही को जिताना है। सच्चिदानंद राय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आईपा से बातचीत करने के लिए। नमस्ते, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सच्चिदानंद राय, पूर्व डीआईजी और प्रदेश सह संयोजक सुशासन और केंद्र राज्य शासकीय समन्वय विभाग भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह से वो काम कर रहे हैं और अब जब चुनाव नजदीक है तो जीत तो भाजपा की ही होनी है। तो फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।